अब बात कर लेते हैं कुदरत की तबाही के बीच सो रहे उस सिस्टम की जो समय रहते बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा। एबीपी न्यूज ने एमपी के शिवपुरी जिले के बहगमा गांव में एक स्टोरी दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि कैसे इस गांव के लोग 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं। स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि ग्रामीणों का दर्द देखकर प्रशासन इन तक पहुंचेगा, लेकिन 48 घंटे बाद भी इन तक मदद नहीं पहुंची। इसलिए एबीपी न्यूज ने तय किया कि हम उस गांव दोबारा जाएंगे और कम से कम 5 दिन का राशन उन तक पहुंचा कर आएंगे। देखिए एबीपी न्यूज की जनहित की पत्रकारिता, जिसमें हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि लोगों का दुख भी बांटते हैं। कुछ नहीं बचा, शरीर बचा बस। प्रशासन का कोई आदमी आया? चुप रहिए, आए नहीं साहब, तो नहीं अबे नहीं आया। आप हिम्मत से हारेंगे तो फिर घर के लोग आपके पीछे हैं, कैसे संभालेंगे? क्या करें सर, प्रशासन से मदद मांग मिल जाएगी। नहीं, आप शांत रहिए। मैं महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूं, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सवाल जा रही है बड़ा जरूरी, ये मकान पूरे गिरे नहीं, सब अचवारे में। प्रशासन आएगा, दद्दू प्रशासन आएगा, आपकी मदद करेगा। कुछ नहीं बचा, 3 दिन से रोटी नहीं, खाना नहीं। हाँ। भूखे पेट, 3 दिन की तड़प, आफत के बाद अनदेखी के अनगिनत आंसू और सब कुछ छिन जाने से छलनी हुआ कलेजा, इन सब को एक धागे में पिरो दे तो जो तस्वीर बनती है उसे आप बहगमा कह सकते हैं। बहगमा एमपी का वो बदकिस्मत गांव जिसे पहले सिंध नदी के सैलाब ने उजाड़ा और फिर सियासी अनदेखी ने। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने 2 दिन पहले बहगमा की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी, बिलखती आंखों का दर्द दिखाया था। मैं महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूं, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस रिपोर्टिंग का मकसद ये था कि 300 किलोमीटर दूर भोपाल में बैठी सरकार इनकी सुध लेगी और राहत के नाम पर रसद ही सही लेकिन पहुंचाएगी, लेकिन 24 घंटे बाद भी मदद नहीं पहुंची। इसलिए आखिर में एबीपी न्यूज ने तय किया कि हम बहगमा गांव दोबारा जाएंगे और कम से कम 5 दिन का राशन पहुंचाएंगे। हम यहाँ दोबारा आए हैं, दूसरे दिन आए हैं कि दिखा सकें कि शिवपुरी में बाढ़ के बाद आई तबाही से जो लोग परेशान हैं उन्हें अभी राहत नहीं मिली है। एबीपी न्यूज़ की कोशिश है कि हम कम से कम उन्हें कुछ दिनों का राहत या कुछ दिनों की राहत मुहैया करा सकें। एक छोटा सा प्रयास है। ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और पूछे कि आप ठीक हैं, लेकिन अफसोस 24 घंटे के बाद भी यहाँ अब तक कोई नहीं आया है। एबीपी न्यूज की कोशिश उस दर्द को बांटने की थी जो इस गांव के हर पीड़ित को यतीम होने का एहसास दिला रही थी। और राह के पहले ही मोड़ पर मुलाकात उन बुजुर्ग से हुई जो 24 घंटे पहले बिलखते हुए मिले थे। अब इनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन जख्म शायद जीवन भर न सूखे। भाई ये घर आपका है? हाँ जी, 5 पूरा घर पूरा अपना है। मतलब 3 भाई रहते थे हम, 3 भाई, मतलब इसमें 16 जन रहते थे। अच्छा। हाँ। 16 लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी उधर पे रह रहे, इधर खेत है डांग में एक। अच्छा। हाँ। खाना पीना? खाना पीना देख रहे, थोड़ा थोड़ा बचा था तो उसको खा रहे। इनको भी दे दीजिए, ये लीजिए, इसमें 2-4 दिन के आपके खाने का है, चावल दाल आटा तेल सब कुछ है। और ये घर है, इधर आइए रिंकू भाई जरा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये सब कुछ टूट चुका है इनका। ये घर है, यहाँ 16 लोग रहते थे, ये बता रहे हैं। और तो जब ये पानी आया तो आप लोग कहाँ थे? भाग गए थे, इनको निकाल के उधर पहुंचे थे, रोड पे पहुंचे थे, रोड पे। किसी में थोड़े मतलब सामान फड़ा नहीं निकला तो दब गया, उधर भाग गए थे। सामान पेटी वेटी अभी भी नहीं निकला? हाँ, नहीं निकला, ऐसा ही डला। तो खाना पीना कोई प्रशासन की तरफ से पैकेट वैकेट नहीं आया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया।
किसी की तरफ से नहीं, ओनली गांव वालों ने व्यवस्था करी है, जो तिनके घर मतलब थोड़ा उन्नत था बचाता वो उनने दे दिया। सरकार किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। देखिए, इसलिए कल एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची थी और हमने देखा था कि लोग अभी भी परेशान हैं और खाने का कुछ नहीं है। इसलिए एबीपी न्यूज़ ने ये तय किया कि कम से कम एक छोटी सी कोशिश हो जिसमें 2-4 दिन कम से कम ये खा सकें। इसलिए लड़का है जी, मैं मतलब मेरी आपसे बात हुई, हाँ तुम्हें सही पहुंची थी है ना। ये राशन पानी हमने दे दिया है रिंकू। नहीं तो ठीक है, तो आपको 2-4 दिन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तब तक हो सकता है प्रशासन के लोग आए और मदद ठीक है, करें। ठीक है। कल आप रो रहे थे, अब दुखी मत होइए। नहीं तो दुखी जाइए, चुआने में डरे, अब चाहता कि मैं को मिल जाए मर जाए तो रंग खाऊ की किराया। ये परेशानी है। कल भी इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इसीलिए हमने तय किया कि आज फिर उनका दर्द, उन लोगों की पीड़ा क्या करें। ये जो अंतिम का शब्द है ना, क्या करें। वास्तविकता यही है कि जिनका घर तबाह हो गया है वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें, और कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अब आप ये कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। और गांव में ले चलता हूं, आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ज्ञानेंद्र आगे बढ़े तो मुहाने पर मुलाकात रावत परिवार से हुई, जो पहले अपने अरमानों का आशियाना बिखरने से बेसुध होकर रो रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आंखों के आंसुओं से ज्यादा अब भूख मिटाने की गरज थी। रावत जी कैसे हैं? हाँ, कल हम आए थे आपके पास, तो कल से आज तक खाना पीने के लिए कोई पूछना है? कुछ कल आप रो रहे थे, इसलिए हमने तय किया कि आपकी तकलीफ में थोड़ी सी अगर आपको कोई खुशी दे सकते हैं तो ये कोशिश की ही लीजिए। 4-5 दिन के लिए हो जाएगा ये। अभी इसमें आटा, चावल, दाल, नमक सब है, ठीक है। और शासन का कोई आया नहीं? कोई नहीं आया सर। हाँ? कोई नहीं आया। फिर आप लोग खाना पीना कोई दे जाता तो खा लेते हैं, वो नहीं भूखे। हाँ नहीं भूखे, अब सभी से तो कुछ खाया नहीं है। और क्या साफ हो रहा है घर? इसको साफ कर दिया, इसमें नहीं हो रही है अभी। कल मैं यहीं आया था और रावत परिवार के मुखिया हैं ये। आज भी ये घर में लगे हुए हैं कि घर किसी तरह से साफ हो जाए, रहने लायक हो जाए। वो तो पूरा टूट गया है। वो तो टूट गया, उसमें गड्ढा हो गया। हाँ, गड्ढा हो गया, उसमें खराब हो गया। और बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे वगैरह दिख रहा है, गाँव में है अभी तक। ये स्थिति है। फिर भी कोशिश है कि इनके दुख में अगर कहीं से खुशी थोड़ी देने की कोशिश कर लें हम लोग, तो थोड़ी राहत मिलेगी। बतौर इंसान थोड़ी राहत मिलेगी कि चलिए कम से कम इनके दुख को हमने भी बांटा। लेकिन अफसोस कि जिन्हें देना चाहिए, अफसोस जिन्हें आकर इनका हाल जानना चाहिए, वो नहीं आए। जिले के कलेक्टर क्या इसीलिए होते हैं? इलाके के विधायक क्या इसीलिए होते हैं? जनप्रतिनिधि क्या इसीलिए होते हैं? कोई जिनका मैंने नाम लिया, कोई आया? कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया। किसी ने पूछा कि रावत जी खाना खाए हैं कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा सर। सैलाब आया, सब कुछ डूबो गया, लेकिन जिनसे उम्मीद थी कि तबाही के इस मंजर से उबार लेंगे, उनके न आने का गम लोगों को ज्यादा है। और जो चुनाव में एक एक वोट का हिसाब रखना जानते हैं, उन्हें इस बुजुर्ग किसान की जुबानी खेती खलिहानी का ये हिसाब और नुकसान दोनों जरूर सुनना चाहिए। हम तो बर्बाद ही बैठे हैं। जितने सरकारी कागज थे वो बर्बाद, बैंकों की किताबें और खाते की किताबें जो भी बर्बाद हैं। सरकारी से याद आया, सरकारी आदमी कोई आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास सरकारी। न तो तहसीलदार न पटवारी तो आज तक इनकारी करने नहीं आया यहाँ। कोई खाना देने आया? नहीं, कोई खाना देने कोई व्यक्ति आज तक नहीं आया। कोई पूछने आया? नहीं, कोई पूछने नहीं आया यहाँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ कछु नहीं पड़े हैं, पर जो सामान सड़ो बसो इसके लिए जो है लगा रहे हैं, दोखरे छतों पर डाल रहे हैं। ये देखिए, ये इनके मेहनत की कमाई है। 40 क्विंटल गेहूं जिसका चला जाए, एक एक क्विंटल के लिए। दद्दू बैठो जरा, आप कितनी मेहनत करते हो एक क्विंटल उगाने के लिए खेतों में? खेतों में इतनी मेहनत होती है कि 1200 का कट्टा एक, और डीएपी का कट्टा 1200 का आता है खाद का, एक कट्टा सुफर का 350 रुपये का, एक क्विंटल यूरिया का, और मोटर का बिल। देखो साहब, चना मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। कह तो रहे हैं दद्दू, सब परेशानी तो बता रहे हैं, अब इसे कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। कल से समझा रहा हूं, कल से एबीपी न्यूज़ समझा रहा है, जिम्मेदारों को दिखा रहा है तस्वीर। आइए पूछिए, जो विधायक हैं उनको देखना चाहिए, जो मंत्री हैं उनको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा कर रहे हैं, ज़मीन में उतरिए, इनको देखिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप नहीं तो कौन सुनेगा, क्योंकि आपका नीचे का सिस्टम तो पूरा ध्वस्त है।
यहाँ के हालातों को देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, बहगमा गांव, शिवपुरी। शिवपुरी एमपी के उन जिलों में शामिल है जहां सिंध नदी के सैलाब ने तबाही की तारीखें लिख दी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले तक लोगों को ढांढस बंधा रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि लाचारगी पर महाविनाश का पर्दा डाल रहे हैं। महाविनाश हुआ है, इसके पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन नुकसान सीमित होता था। यहाँ हजारों करोड़ रुपए का तो मैं कहूँगा चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। पानी इतने बेग से और इतनी तेजी से आया कि बाकी चीजें नहीं बचा पाए सिवाय इंसान की जिंदगी के। सैलाब के सितम से निपटने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हैं। थल सेना और वायु सेना भी मदद पहुंचा रही है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि आपदा के इस आफतकाल में कमी अब भी कोशिशों की है, क्योंकि राहत पहुंचाने का दायरा गिनती का है और पीड़ितों की संख्या अनगिनत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।